वित्त राग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। भगवान कृष्ण अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित रहने वाला तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान से विमुख है, भगवान से दूर है, भगवान से प्रेम करने वाला नहीं है, वेद पुराण शास्त्र के बताए हुए ज्ञान पर रास्ते पर नहीं चलता हो, भगवान को नहीं मानता है, भगवान का नाम भी नहीं लेता है, उस व्यक्ति को नाशवान पदार्थों में राग उत्पन्न हो जाता है। किस व्यक्ति को राग उत्पन्न होता है? जो भगवान से दूर है, भगवान को नहीं मानता है, उनके बताए हुए सही रास्ते पर नहीं चलता है, भगवान उसके लिए कुछ नहीं है, कहता मैं भगवान को नहीं जानता, नहीं मानता, उस व्यक्ति को नाशवान पदार्थों में राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने के बाद उस व्यक्ति में कामना उत्पन्न हो ममता उत्पन्न हो जाती है और अप्राप्त की कामना उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही ममता उत्पन्न होता है, कामना भी उत्पन्न हो जाती है। राग वाले, प्रिय वस्तु की चाहने वाले, अब जैसे ही ममता कामना उत्पन्न होता है, वैसे ही उस व्यक्ति को लोभ भी उत्पन्न हो जाता है। बिना कर्म का फल चाहने वाला हो जाता है। अब दूसरे का धन है, दूसरे का जमीन है, उस पर उस व्यक्ति का लोभ जाता है कि दूसरे के धन को भी अपना बना लो, दूसरे के जमीन को। भाई प्रेम है, प्रेम से दे रहा है तो ठीक है, पर लूट करके, बेईमानी करके, हड़प करके इसे बनाना चाहती है कौन? लोभी व्यक्ति। अपनी अगर पत्नी है, रहते हुए भी दूसरे के पत्नियों पर मन जाता है, ये क्या है? लोभ। अपना पति रहते हुए, पति क्या होते हैं? भगवान होते हैं। बहुत से कुछ लोगों की बात होती है जो दूसरे के पतियों पर मन चला जाता है, लोभ ही लेकर जाता है। तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। ये बताओ, लोभ पाप है कि नहीं? अब लोभ उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है, किसको? जो लोभ करता है। भाई दूसरे का जमीन है, दूसरे का धन है, इसे बेईमानी करके, हड़प करके क्यों बनाना चाहती है? तो उस व्यक्ति को तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
किस व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो जाता है? जो लोभ करता है उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जो बाधा डालते हैं उस आदमी पर। अब जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है, अगर लोभी व्यक्ति से अगर बाधा डालने वाला व्यक्ति बलवान है, शक्तिशाली है, वह लोभी व्यक्ति जानता है कि हमसे शक्तिशाली है, बलवान है, समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमारा अनिष्ट कर देगा, हमें मार भी देगा, मरवा सकता है, गाली दे देगा, हमें कष्ट देगा। अब उस व्यक्ति को जो लोभ करता है उसे भय भी उत्पन्न हो जाता है। भय उत्पन्न होता है कि नहीं? तो जो व्यक्ति भगवान से विमुख है उस व्यक्ति को राग उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ममता, कामना आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और यही मानव जीवन को नरक बना देते हैं, पाप से भर देता है, दुख देने वाला है। और अंत में यही कौन? राग, भय, क्रोध, ममता, कामना आदि जो दोष है, अंत में यही तमोगुणी योनियों में, पशु में, पक्षी में, कीट में, पतंग में गिरा देता है, नरकों में गिरा देता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को राग, भय, क्रोध, ममता, कामना आदि दोष से बचना चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, बताए हुए सही रास्ते पर चलो, प्रेम करो, तब तो राग, भय, क्रोध, ममता से, कामना से बच सकते हो। यह जीवन, मानव जीवन भी सुखमय रहेगा और अंत में तभी भगवान की प्राप्ति भी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम भगवान से दूर रह करके, भगवान को नहीं मान करके हम राग से, भय से, क्रोध से, ममता से, कामना आदि दोष से मुक्ति पा जाऊं, तो दुनिया में आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पाए और न पाएंगे।